हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है और इनको हम लोगों ने आपकी भावना से अवगत कराया है। अभी हम लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन को अभी छत्तीसगढ़ में प्रस्थान करना है, इसलिए आप लोगों के सामने वो अपनी बात को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आप सभी झारखंड के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी सिपाहीगण, आप सब लोगों का इस उपस्थिति के लिए आप लोगों का मैं आभार शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। मैडम, क्योंकि अचानक परिस्थिति और राज्य के राज्य में जो उत्पन्न परिस्थिति है, इस परिस्थिति की चिंता को लेकर राज्य के अंदर एक आहो-बाहो की स्थिति बनाने का और वर्तमान गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने का आप लोग को बोलिए, जो पहले से ही अनुमानित था कि एक बड़ा षड्यंत्र सरकार बनने के बाद से ही रचा प्रारंभ हुआ था। कई बार हमारे विरोधियों ने अपने षड्यंत्रकारी चाल को अंजाम देने का प्रयास किया और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। 20 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार और इतनी मजबूत सरकार जिस तरीके से कोरोना से लेकर जिस तरीके से सुखाड़ को लेकर और जिस तरीके से आज सरकार राज्य के गांव-गांव, कोने-कोने में ग्रामीण, किसान, गरीब, मजदूर, मूलवासी, आदिवासी के बीच में सरकार के अधिकार उन तक पहुंचा रही है, इसको लेकर हमारे विपक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है और एक प्रकार वो अपने षड्यंत्र को अंजाम देने में लगे। भ्रष्टाचार को लेकर ये अपना छाती पीट रहे हैं। झारखंड खनिज संपदा प्रदेश है, जहां कोयला है, लोहा है, अमरक है, यूरेनियम है, सोना है, चांदी है, अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा है और उन खनिज संपदाओं में आज तक हमारे विपक्षियों को कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आया और आज इनको भ्रष्टाचार आया है और भ्रष्टाचार दिख रहा है तो बालू और गिट्टी में दिख रहा है। बड़ा ही अजीब। और उन कोयला लोहा में भ्रष्टाचार और घोटाला इसलिए नजर नहीं आता है
क्योंकि ये सारे भारत सरकार उपक्रम खर्च करती है। आज जिस तरीके से राज्य का विकास का गति धीरे धीरे रफ्तार ले रहा है, इन लोगों ने इस राज्य के गरीबों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, मजदूरों को 20 साल तक जिस तरीके से शोषण किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब इनको आने वाला समय में इस राज्य का बुजुर्ग, इस राज्य का नौजवान, इस राज्य का किसान, इस राज्य का मजदूर आने वाला समय में मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी है और इन लोगों ने हमेशा से इस पार्टी को आज इन लोगों ने हमेशा से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को बदनाम करने का काम किया। ये लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा आगे बढ़े। ये इनको आदिवासियों से, दलितों से चीड़ रखती है। ये सामंती सोच वाले लोग ये आज से नहीं, युग युग का इतिहास है। ये लोग इंक्वायरी के नाम पर सरकारी कार्यवाही का लिए संदेश देना चाहते हैं। ये सरकार बनने के बाद से ही रोज इनका सरकार बन रहा है, रोज इनका मुख्यमंत्री नया बन रहा है। 4-4, 5-5 उपचुनाव हुए, चारों पांचों उपचुनाव में इनको औंधे मुंह खाली पड़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है। और वो भी दूर नहीं है, आने वाला लोकसभा और विधानसभा में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सुपड़ा साफ करने का प्रयास कीजिए। गांव-गांव पहुंचे लोगों के बीच संदेश देने का काम कीजिए कि इस राज्य को किस तरीके से ये लोग और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बदनाम करने पर लगे। आज विगत कोरोना का लड़ाई, आज सरकार आपके द्वार की योजना घर घर लोगों तक पहुंच रहा है। आज इससे इनकी घबराहट इतनी है कि आने वाला समय में इनको झंडा ढोने वाला हाथ मिलेंगे। और आप लोग देख रहे हैं पूरे राज्य में उल्लास का माहौल है। गांव-गांव में शिविर लग रहे हैं, लोगों को अधिकार प्राप्त हो रहा है, उनको योजनाएं मिल रही है। आज इस आदिवासी राज्य में 20 वर्षों में एक दिन भी आदिवासी दिवस नहीं मना। वर्तमान सरकार ने 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मना करके इस राज्य में आदिवासी और आज भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। उसका मुख्य अतिथि के रूप में मुझे पहले से ही आमंत्रण प्राप्त है और बड़ा संयम के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि यहाँ ईडी में अपना भागी लड़ाई भारत अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ। तो पूछताछ क्यों करते हो?
उस जज्बा को फिर से कायम करना है। बड़ी मुश्किल से 20 सालों के बाद आज मूलवासियों की सरकार इस राज्य में बड़ी मजबूती से इस राज्य के विकास में लगा है। और आज इनको यही कमी खलती है कि केंद्र प्रकार इनको हम डराए, कोर्ट कचहरी करें, ईडी सीबीआई का चेहरा दिखाए, क्योंकि ये सामने तो नहीं आ सकते। आज इसीलिए जो मुझे सुनने में आया है, ईडी का ऑफिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या जरूरत पड़ी है कि उनकी ऑफिसों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्यों डर लगता है क्या झारखंडियों से? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। जब झारखंडी अपनी चीजों पर उतर आएगा तो वो दिन दूर नहीं जहां आप लोगों को आज इस राज्य की खनिज संपदाओं को और इस खनिज संपदाओं के माध्यम से इस राज्य के कारखानाओं में रोजी रोजगार के नाम पर आए हुए कुछ बाहरी लोग अब यहां पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक इसलिए साथी आप लोग बिल्कुल अपना हौसला बुलंद रखें और अपने आप आंदोलन को धारदार इनके जो मंसूबे हैं, आप गरीब होने में इनके षड्यंत्र को पहुंचाने का काम करना है। और आने वाला समय इनको राजनीतिक रूप में हम जो जवाब हमें देना है वो इस तरीके से दे कि दोबारा सर उठाने का हिम्मत देना। आज केंद्र से जब हम पैसा मांगते हैं, राज्य सरकार का जब अधिकार मांगते हैं, तो ये लोग अधिकार के जगह सीबीआई ईडी भेजते हैं। आज हम लोगों को गरीबों के लिए आवास जो हमें गरीबों को उपलब्ध कराना है, उसका स्वीकृति केंद्र सरकार नहीं देता। आज जीएसटी लगा करके पूरे देश के लोगों को पंगु बना दिया गया, पूरा देश के राज्यों को भी मंगा की स्थिति पे ले आया और इनके व्यापारी साथी अरबों खरबों लूट के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी हाय हाय, ये लोग विशुद्ध रूप से व्यापारी लोग हैं और व्यापारियों का क्या चाल चलन होता है ये किसी से छुपा नहीं है। ये लोग देने वाला नहीं है, ये लोग लेने वाला है लोग। और हम लोग बांटने वाले लोगों में से। आज इस तरीके से हमारे आदरणीय गुरुजी ने, हमारे आंदोलनकारी साथियों ने, हमारे आंदोलनकारी शहीदों ने अपना खून पसीना बहा करके जिस तरीके से इस राज्य को हमें दिया है, आज इसे संवारने का, इसे बनाने का, इसका विकास करने का जिम्मा हम लोगों को उठाना है। और अब ये आपकी सरकार जिस तरीके से आदरणीय किशोर गुरु ने ये राज ला के दिया है और ये हेमंत सोरेन इस राज्य को 1932 का खतियान देने जा रहे हैं। और आज ये हेमंत सोरेन इस राज्य के ओबीसी को 27% का आरक्षण भी देने जा रहे हैं। क्या 20 सालों में इनको ये याद नहीं आया? जो हमसे टकराएगा, देखिए इनको भ्रम हो गया है कि आदिवासी लोग, मजदूर, गरीब, कमजोर है, ये लोग नहीं लड़ सकता है। लेकिन इनको याद नहीं कि हम किस के वंशज हैं और ये झारखंड किसका धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू तिलका, बाजी, वीर बुद्धू भगत जैसे वीर शहीदों का धरती है। हम अपने पूर्वजों को ना कभी भूले हैं ना किसी को भूलने देंगे। इसलिए साथी
के राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हमें गांव से लेकर पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला से लेकर पूरे राज्य तक पूरे मजबूती के साथ देना और इस तरीके से देना है। अभी ये लोग सुने हैं कि कल परसों धरना प्रदर्शन करेंगे। चुन चुन करके याद उनको पहचान कीजिए कौन लोग धरना प्रदर्शन पे जाते हैं। समय आने पर सबक सिखाने का काम करें। इसलिए साथी आप लोग यहां आए, आप सब लोग की भावनाओं को मैं समझता हूं और इनको याद नहीं है झारखंड के लोग जब ठान लिया अपना लड़ाई लड़ने का, ये तब तक लड़ेंगे जब तक हम मंजिल ना हासिल करें अपना अधिकार। अरे हमारी पार्टी तो हम लोगों ने 40 साल संघर्ष किया राज्य को बनाने में। कोई ये छोटा मोटा लड़ाई के लिए घबराने से और इन सब चमकाने से कोई नहीं चमक सकता। आज 20 सालों में इन लोगों ने, चाहे इस राज्य का किसान हो, चाहे इस राज्य का मजदूर हो, चाहे इस राज्य का आम नागरिक हो, सभी को इन लोगों ने तबाह कर दिया और योजनाबद्ध तरीके से। इनको मालूम है जरा यहां एम्बुलेंस फंस रहा है, इसको एम्बुलेंस को फंसने ना दे, एम्बुलेंस को निकाल दो, थोड़ा रास्ता भाई लोग खाली कर दो, एम्बुलेंस को निकालने दो। हेमंत सोरेन को घबराने की जरूरत नहीं। हेमंत सोरेन को जब इस राज्य की जनता का आशीर्वाद है तो हम किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार। हम जहां का हम चिंता नहीं करते। आज बहुत सारी लड़ाई लड़नी, हमें राजनीतिक रूप से भी लड़ाई लड़ना है, कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ना है और इनके षड्यंत्रकारी चीजों से भी लड़ाई लड़ना है। इन लोगों ने एक प्रकार अपने राजनीतिक एजेंडे को फंसाने के, अमल करने के लिए इन लोगों ने जो हथियार बनाए, स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। हमें भी मालूम है कितना स्वतंत्र है आज के दिन। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में उनका कोई भी इनके पास जाए तो सब दूर कर धुआ हो जाता है बाकी सब जनता। आज पूरा देश भारत में इन लोगों ने कर रखा है। आज इसलिए इनके हर एक चाल को समझना, आज गरीबों के प्रति, आम नागरिकों के प्रति जो संवेदनाएं वर्तमान सरकार में, चाहे कर्मचारी लोग हो, चाहे आम नागरिक हो, बुढ़ा बुजुर्ग हो, नौजवान हो, आज यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा नौजवान विदेशों में सरकारी पैसे से पढ़ाई कर रहा है। कभी नहीं हुआ तो इस राज्य में ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ का नौजवान शिक्षित हो, बेहतर पढ़ाई कर सके। इसलिए साथी आप लोग आए, आप लोग का बिल्कुल स्पष्ट ये हो जाना चाहिए, इससे हम घबरा नहीं रहे हैं, इससे बल्कि हम और तब के निकलते हैं और मजबूती होती है। जब जब ऐसे विपरीत परिस्थिति आती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। हमें लड़ने का और ताकत मिलता है, हमारे लोग और ताकतवर होते हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी हमारी, अभी ये लोग छुप छुप करके कभी गवर्नर हाउस में रात बिताता है, कभी ईडी हाउस में रात बिताता
जाता है, कभी सीबीआई के यहाँ रात बिताता है, कभी प्रधानमंत्री जी के घर में रात बिताता है। इनको लगता है कि हम जेल भरेंगे तो हम इनको डरा देंगे। नहीं डरा। अरे जेल भरने का अभियान अगर हम शुरू कर देंगे, एक में लोग लिखेंगे कि जेल में जगह भी नहीं बचेगी आपकी। भाजपा ऑफिस भी कब्जा कर लेना। वो भी हो जाए, कब्जा देने का जो सब आ जाएगा। देखो उधर सवाल में शराब बुला रहा है। साथियों, अभी और कई सारे लोग लगातार आ रहे हैं और इनको लगता है कि हम लोग उपद्रव करते हैं। उपद्रव नहीं, अधिकार अगर तो छीनेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और वही है, ये लोग अपना संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कितने दिनों तक ये चलेगी, कितने दिनों तक अपनी राजनीतिक रोटी सकेगी। अब इनकी राजनीतिक रोटी पकेगी नहीं, बल्कि जला देना के काम। और अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है। मैं तो यहां से कहता हूं, गुजरात में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों समझ जाओ और एक भी आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी को ना जाए, इसका संकल्प लो। इन लोगों ने आदिवासियों को, दलितों को एक बाजार समझ रखा है, शोषण का एक जरिया समझ रखा है। और आज समय आ गया है इनको जवाब देने का। इन लोगों ने 2014 से डबल इंजन की सरकार, पिछले बार हम लोगों ने देखा डबल इंजन का एक सरकार तो उतर गया है, आप दूसरा इंजन पार्टी, उसका भी आप तेजी से तैयारी करने का जरूरत है। तेजी से अभी और भी भाई लोग आ गए। अब देखिए, हमें भी विलंब हो रहा है। हम छत्तीसगढ़ हमें जाना है, पूर्व से यहाँ घोषित है। और आपको हम बता दें कि यहाँ 15 तारीख को हम लोग का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा। हम ये सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगा। इस सरकार का बाल भी ये पूरा कर पाएंगे। और ये हमारा स्थापना दिवस इस बार का हम लोगों ने जो प्रोग्राम तय किया है, ये भाव में इस बार स्थापना दिवस बनेगा। और हमारे आग्रह पर आदरणीय देश के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुख्य अतिथि भी हमारा स्वीकार किया है। इसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।